द्वारका के महाराज श्री कृष्ण, एक दिव्य दिनचर्या की अद्भुत कथा। समुद्र की लहरों से घिरी, स्वर्णिम प्राचीरों से सुसज्जित, रत्नों से जड़ी भव्य नगरी द्वारका, ये केवल एक नगर नहीं बल्कि धर्म, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक था। इस दिव्य नगरी के अधिपति थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। द्वारका में हर दिन सामान्य नहीं होता था। वहां का प्रत्येक प्रातःकाल एक उत्सव जैसा होता था, क्योंकि उस दिन की शुरुआत होती थी स्वयं जगत पालक श्री कृष्ण के जागरण से। प्रातःकाल का दिव्य जागरण। पूर्व दिशा में हल्की अरुणिमा फैलने लगी थी। समुद्र की लहरें मंद मंद गति से तट को स्पर्श कर रही थीं। तभी एक मधुर ध्वनि ने मौन को भंग किया, मुर्गे की कूकड़ू। ये ध्वनि जैसे ही द्वारका के राजमहल तक पहुंची, श्री कृष्ण की नेत्र पलकें धीरे धीरे खुली। उनके शयन कक्ष की खिड़कियों से शीतल समुद्री वायु भीतर आ रही थी, जो पारिजात पुष्पों की मधुर सुगंध से भरी हुई थी। उनकी शैया रत्नों से अलंकृत थी, किंतु उनका मुख तेजस्वी और शांत था, मानो पूर्णिमा का चंद्रमा। रानियां, विशेषकर रुक्मिणी और सत्यभामा, जानती थीं कि प्रभु का दिन अत्यंत अनुशासित होता है। वे धीरे से उठी और फोल्डेड हैंड से बोली, प्रभु, प्रातःकाल हो चुका है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धर्म का पालन करने वाला कभी आलस्य नहीं करता देवी। स्नान और अलंकरण। स्नानागार में सुगंधित जल की व्यवस्था थी। गंधर्वों द्वारा लाया गया चंदन, केसर और पुष्पों का मिश्रण जल में डाला गया था। स्नान के पश्चात श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण किया। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दिव्य प्रकाश बिखेर रही थी। गले में वैजयंती माला शोभित हो रही थी। उनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह स्पष्ट थे। उनका स्वरूप ऐसा था कि जो एक बार देख ले वह मोहित हुए बिना ना रह सके। ओम प्रातःकालीन पूजा और दान। राजमहल के भीतर स्थित मंदिर में वे प्रविष्ट हुए। वहां वे अपने ही परम स्वरूप नारायण की पूजा करते, क्योंकि ईश्वर भी नियम का पालन करते हैं। उन्होंने अग्निहोत्र किया, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ और ब्राह्मणों को बुलाया गया। श्री कृष्ण ने हजारों गौएं दान में दी। वे गौएं अत्यंत सुंदर थीं। उनके सींग सोने से जड़े थे, खुरों पर चांदी की आभा थी और गले में मोतियों की मालाएं। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, राजन, आपका राज्य सदा समृद्ध रहे। कृष्ण मुस्कुराए, जहां धर्म है वहां समृद्धि स्वयं आती है। अब समय था सभा भवन जाने का। उन्होंने अपने सारथी दारुक को आदेश दिया, दारुक, रथ तैयार करो। कुछ ही क्षणों में स्वर्णिम रथ उपस्थित हुआ। रथ के घोड़े हिम के समान श्वेत थे। प्रिय मित्र उद्धव और वीर सात्यकी साथ थे। जैसे ही रथ राजमार्ग से गुजरा, नागरिकों ने पुष्प वर्षा की। स्त्रियां छज्जों से प्रभु को निहार रही थीं। रानियां खिड़कियों से मुस्कान बिखेर रही थीं। कृष्ण ने एक अद्भुत कोमल मुस्कान से सबका अभिवादन किया। सुधर्मा सभा भवन। सभा भवन कोई साधारण भवन नहीं था, वह स्वर्ग से लाया गया था। उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु, इन 6 बंधनों से मुक्त हो जाता था। जैसे ही कृष्ण सिंहासन पर विराजमान हुए, पूरा सभागार आलोकित हो उठा। विदूषक हास्य प्रस्तुत करने लगे, संगीतज्ञ वीणा और मृदंग बजाने लगे, नर्तकियां लयबद्ध नृत्य करने लगी। किंतु यह केवल मनोरंजन नहीं था, यह संस्कृति का सम्मान था। न्यायपूर्ण का पालन। कृष्ण ने मंत्रियों की ओर देखा, आज प्रजा की क्या समस्या है। एक वृद्ध किसान लाया गया। उसने कहा, प्रभु, समुद्र का जल खेतों में आ रहा है। कृष्ण ने तुरंत समाधान सुझाया, बंद बनवाओ, समुद्र भी मर्यादा में रहेगा। एक व्यापारी ने कहा, विदेशी व्यापारी अधिक कर मांग रहे हैं। कृष्ण बोले, व्यापार न्यायपूर्ण होना चाहिए, न अधिक न कम। हर समस्या का समाधान सहजता से हुआ। मित्रों के साथ चर्चा। सभा के पश्चात उद्धव ने पूछा, प्रभु, आप इतने कार्यों के बीच शांत कैसे रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, जो स्वयं को कर्ता मानता है वही थकता है,
मैं तो केवल माध्यम हूं। रानियों के साथ समय। संध्या समय वे रानियों के महलों में गए। प्रत्येक रानी को ऐसा अनुभव होता था कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या आपको थकान नहीं होती? कृष्ण बोले, जहां प्रेम है वहां थकान नहीं होती। संध्या आरती। सूर्य अस्त हो रहा था। समुद्र की लहरों पर स्वर्णिम किरणें नृत्य कर रही थीं। कृष्ण ने संध्या आरती की। शंखनाद हुआ। पूरा द्वारका जय श्री कृष्ण से गूंज उठा। रात्रि का विश्राम। रात्रि में वे ध्यान में लीन हुए। उनका मन समस्त सृष्टि का कल्याण सोचता था। द्वारका शांत हो गई, किंतु ये शांति इसलिए थी क्योंकि उसका राजा जागरूक था। कथा का संदेश। सच्चा राजा वही है जो प्रजा को परिवार समझे। अनुशासन और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। समृद्धि का आधार धर्म है। जो स्वयं को ईश्वर का माध्यम मानता है वही सफल होता है।